मुख्यमंत्री साहब से मेरी यही निवेदन है, यही अपेक्षा है। हमको सिर्फ एक पानी का इंतजाम करते हैं, हम पानी के लिए बहुत तकलीफ में उसे, तो हम लोग चाहते हैं कि श्रद्धालुओं को पानी मिले। हमें इस बात का बहुत अफसोस होता है कि वहाँ पे कोई पानी का कोई जगह ही नहीं है, यहाँ से कोई सोर्स ही नहीं है कि हम पानी पैदा करें। तो बस मुख्यमंत्री साहब से मेरी यही निवेदन है कि बस हमें और कुछ नहीं, हमें सिर्फ पानी दे, पानी की लाइन ऊपर मिल जाएगी। हाँ, मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत इसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम मदरसा फैजान मामू भांजे सरकार इंदिरा नगर थाने वेस्ट में आए हुए हैं, जहां पर हाल ही में उर्स पाक मनाया गया था हजरत शेख मामू भांजे सरकार इंदिरा नगर, जहां पर हम लोगों को यहां पर बुलाया गया मदरसे के अंदर नातिया प्रोग्राम के चलते और होने वाली फातिहा खानी, और वहां पर हमें जिस सिलसिले में बुलाया गया, आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहे। नूर मोहम्मद
अब इसमें से कितने लोग हैं जो मदीना मुनव्वरा जाना चाहते हैं? देखिए शर्मा ने हाथ बुलंद करे, परवरदिगार आलम हाथ बुलंद करने के सच्चे में हमारी हाजिरी देखेगा। जाना चाहते हैं मदीना? तुलूए शम्सो कहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, हर एक शामों सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। घर से निकलूं तो मेरे ऊपर हो या मोहम्मद, सफर से बैठूं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। मोमिनो बिरदे दुरूद सलाम अच्छा है, साथ मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है। देख कर बोली बिलाले हबशी को बुरी, बादशाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। मैं जब चाहूं मदीने की जियारत को चला जाऊं, मैं जब चाहूं मदीने की जियारत को चला जाऊं। मेरे मौला मुझे ऐसा परिंदा कर दिया जाए, और बहुत आसान उसका है मुसीबत से निकलने का। दुरूद पाक पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए, दुरूद पाक पढ़ने में, दुरूद पाक पढ़ने में, दुरूद पाक पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। ये एक मरतबा तमाम हजरात आगे पीछे दाएं बाएं जितने हजरात बैठे हैं सब मिलकर इस तरह दुरूद पाक पढ़े। ये चार दीवारी दुरूद पाक की सदाओं से गूंज उठी। बावज़ रंग दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और बावज़ रंग दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व अरशदना व जान मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं जब चाहूं मदीने की जियारत को चला जाऊं, मेरे मौला मुझे ऐसा परिंदा कर दिया जाए। बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का। दुरूद पाक पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए, दुरूद पाक पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए, दुरूद पाक पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। कभी गुंबद कभी मीनार सिराते की, कभी गुंबद कभी मीनार सिराते की, रात भर तैबा के अनवार से आते की। बोले सुभान अल्लाह। देखिए आपकी सुभान अल्लाह की सदाएं मुझे ताकत बख्शेगी। आप जितने बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहेंगे, आने वाला सनाखा उतनी पुरजोश अंदाज के साथ आपको नात रसूल सुनाकर मदीने मुनव्वरा की शहर कराएगा। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की, रात भर तैबा के अनवार से बातें की। जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब, आपने नबियों के सरदार से बातें की। जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब, आपने नबियों के सरदार से बातें की। बख्श दूंगा नए महबूब तेरी उम्मत को, बख्श दूंगा नए महबूब तेरी उम्मत को। देखिए हमारे रात की बख्शिश की दुआएं हो रही है। अगर आप अपनी सुभान अल्लाह ना कहेंगे तो फिर कब कहेंगे? कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, रात भर तैबा के अनवार से बातें की है। जिब्राइल आपकी किस्मत के लिए कोई जवाब, आपने नबियों के सरदार से बातें की है। बख्श दूंगा मेरे महबूब तेरी उम्मत को, अपनी मेराज में सरकार से बातें की है। रब ने मेराज में सरकार से बातें की है, रब ने मेराज में सरकार से बातें की है। जिन्ने इंसान माकूफ नहीं उनकी अता, जिन्ने इंसान माकूफ नहीं उनकी अता। बेज़बानों ने भी सरकार से बातें की है, बेज़बानों ने भी सरकार से बातें की है। गरीबी और अमीरी के गिले शिकवों से क्या हासिल, गरीबी और अमीरी के गिले शिकवों से क्या हासिल। चलो पैदल जो होगा देखा जाएगा, न दौलत देखी जाएगी न सौदा देखा जाएगा। सिरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा, सिरे महशर मोहम्मद का, सिरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। कहीं नजदीक कौन सी सूरत में उनके पास जाएंगे,
अगर कौशल उपजाते वक्त चेहरा देखा जाएगा, अगर कौशल उपजाते वक्त चेहरा देखा जाएगा, ये बुझाता है अंदिल में 44 साल शाहकार तुर्की अली जनाब मोहतरम मोहम्मद निजाम नक्शबंदी की बारगाह में जिले नाम पेश करना हूँ। चार मिसरों के साथ के बाद अदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, फिर एक मोहब्बत का गुलाम आ रहा है, फिदा जिसकी आवाज पर है जमाना वही आप सीरी कलाम आ रहा है। इस्तेमाल में नारे तकरीर, नारे तकरीर। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत की मरते क्यों है, अहले ईमान के शैतान से डरते क्यों है, अहले ईमान के शैतान से डरते क्यों है, अहले ईमान है शैतान से डरते क्यों है। जो भी दो गिरे शिकवे से मिटा कर उठो, दुश्मनी जो भी है आपस की मिटा कर उठो। खुद को पहचान लो, हम लोग वफा वाले हैं, मुस्तफा वाले हैं, मोमिन हैं, खुदा वाले हैं। कुफ्र दम तोड़ने टूटी हुई शमशीर के साथ हम अगर निकल आए नारे तकबीर और रिसालत के साथ, नारे तकबीर, नारे अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजाद हमारे खुसूसी मेहमान हमारे मदरसा फैज़ान मोहम्मद सरकार के सदर और वानी जनाब मोहम्मद हारून भाई से, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ लाए। नायब सदर हमारे बड़े भाई जनाब अबुल हसन भाई और हमारे तमाम हज़रात जो बाहर बैठे थे, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी जल्द से जल्द अंदर तशरीफ लाए। हमारे मुस्ता भाई से मेरी गुजारिश है कि वो अपने मातों की निगाहों से, आप सभी हज़रात देख रहे हैं कि गुलपोशी का आलम आबाद की खिदमत में होगा। हज़रात से मेरी गुजारिश है कि वो हमारे मुकर्रर खुसूसी जनाब अली जनाब नूर अली साहब की गुलपोशी करेंगे। मुस्ता भाई से मेरी गुजारिश है मोहम्मद अली साहब की गुलपोशी जनाब सिंगल मोहम्मद अली साहब की गुलपोशी हमारे मुस्ता भाई करेंगे। हमारे अबुल हसन भाई से गुजारिश है कि वो हमारे जनाब खादिम साहब, हमारे मोहम्मद दरगाह ट्रस्ट के खादिम अबुल हसन भाई से गुजारिश है कि हमारे साल भर जो हमारे बहुत ही खुसूसी खादिम जो हमारे मोहम्मद सरकार की खिदमत करते हैं, उनकी गुलपोशी हमारे भाई के हाथ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जलसा उर्स हजरत सैयदना मोहम्मद सरकार आप तमाम आजाद की खिदमत में। और ये पेड़ भी उनसे, ये पेड़ की अहमियत ये है कि हम लोगों की दरगाह जो है जंगल के अंदर है, सरकार जंगल के अंदर बसे, तो हम झाड़ काटने वाले लोगों में से नहीं है, हम झाड़ उगाने वाले लोगों में से। सरकार ने उस जगह में जाकर के पूरे जंगल को रोशन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें वो जंगल के अंदर दरबार मिला और सरकार उस जंगल में जाने के बाद में पूरे थाने के इलाके को रोशन कर दिए। इसी के साथ साथ में हमारे मोहम्मद भाई की गुलपोशी हमारे जनाब सदर मोहतरम है, हमारे निजाम भाई से मेरी गुजारिश है कि हमारे खुसूसी नातिका हमारे खुसूसी मेहमान है, और उसी के साथ साथ हमारे मोहम्मद भाई से गुजारिश है कि उनकी गुलपोशी करे। मोहम्मद भाई से मेरी गुजारिश है कि निजाम भाई की गुलपोशी करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी के साथ साथ में हमारे खादिम साहब से मेरी गुजारिश है कि आप एक एक करके सभी की गुलपोशी कर दें। वक्त की किल्लत है थोड़ी सी, आप तमामों से मेरी गुजारिश है। अबरार भाई उनको आप आ दीजिए, वो सबके गले में एक एक करके डाल देंगे। और हमारे कब्रिस्तान के हमारे इमाम साहब, हमारे उनकी गुलपोशी हमारे पहाड़ के खादिम दरगाह मोहम्मद सरकार के उन्हीं के हाथों से। और इसी के साथ साथ सभी की एक एक करके गुलपोशी, हमारे शादाब भाई की गुलपोशी, हमारे हैदर अली साहब नाथ का, हमारे खुसूसी नाथ का, राबोड़ी के अजीम और शान नाथ का हैदर साहब, इसी के साथ साथ में गुलाम चिश्ती साहब,
मोहम्मद रिजान लकीब साहब जी, इनकी भी गुलपोशी हमारे खादिम साहब। आपकी बहुत ही खुशनसीबी है कि जिनके हाथों से आपकी गुलपोशी हो रही है, ये हमारे सरकार के खिदमतगार है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे गुलाम सिस्सी साहब की गुलपोशी, तमाम अइम्मा कराम और आप तमाम हज़रात हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आप तमामों को बहुत बहुत शुक्रिया। जलसा हज़रत सैयदना मामू भांजे सरकार रहमतुल्लाह अलैह का आप तमामों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने मातों की निगाहों से देख रहे। दो 2016 से ये मदरसा फैजान मामू भांजे सरकार ये इंदिरा नगर की सरजमीन पे दीन का काम कर रहा है। तमामों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग इस मदरसे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इस मदरसे की कमेटी का साथ दें। इस्माइल भाई गुलपोशी हमारे बाबा के हाथों, और इसी के साथ साथ में हमारे आलम भाई से गुजारिश है कि वो हमारे मोहम्मद भाई की गुलपोशी करे। मोहम्मद भाई तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बा जाने के बाद में हमारे अब्बा की जगह हमारे मोहम्मद भाई, जिन्होंने हमारा तो सहरा उठाया, इसी के साथ साथ में हजरत पीर मोहम्मद दरगाह ट्रस्ट का भी सहरा उन्होंने पहना है। और इस बात की हमें बड़ी खुशी है कि हमारा भाई इतने ऊंचे कामिलों काम के ऊपर अल्लाह ने उन्हें नवाजा, और इसी तरीके से मोहम्मद सरकार की खिदमत करते रहे। आलम भाई से गुजारिश है कि हमारे सदर व बानी हजरत पीर मोहम्मद दरगाह ट्रस्ट की गुलपोशी नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं मोहम्मद भाई से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे हसन भाई की गुलपोशी करें, जो कि अकेले इतना मेहनत करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद भाई से कि वो मोहम्मद भाई हसन भाई की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हम तमाम की मेहनत है कि मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह इतना आगे और अल्हम्दुलिल्लाह दिन की खिदमत कर रहा है। इसी के साथ साथ में ये मदरसे में पढ़ने वाला अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आप थोड़ा तमाम सुनिए यहाँ पे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है कि इस मदरसे की पढ़ाई के साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे मदरसे के सिर्फ 2 बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं के दर ये साल का 75% मारा। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। इस बात की हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मदरसे में पढ़ने वाले 2 बच्चे 75% नवाजे गए। इसमें एक बड़ी खुशी और है कि एक में तो हमारे खुद के भतीजे साहब है जनाब मैं जैन मोहम्मद खान, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी मदरसे में तालीम लेने वाले, और एक बच्ची है जिनका नाम है क्या नाम है बेटा रोशनी। तो हमारे जनाब मोहम्मद भाई से गुजारिश है कि वो उनको ये तोहफे से नवाजे। माशाल्लाह ये कोई छोटा तोहफा नहीं, ये जो है इस बच्चे के लिए किताबें रखने के लिए बैग है। ये इस तरीके का तोहफा है कि वो उनके यूज में भी आए, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी है कि हमारे मदरसे में बच्चा वाला पढ़ने वाला बच्चा 75% से नवाजा गया। इसी के साथ साथ में रोशनी और हमारे भतीजे जनाब जैद मोहम्मद खान, हमारे मोहम्मद भाई के हाथों से उन्हें बख्शिश भी दी गई है बैग के साथ साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है। हमारी यही गुजारिश है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ साथ में हमारे तमाम बच्चे लोग मेहनत करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हर साल गिफ्ट से नवाजा जाएगा बच्चे लोगों को। मदरसा फैजान मामू भांजे सरकार ये दोनों तलबा जो मदरसे के तालीम के साथ साथ में और इसी तरीके से वो दुनियावी तालीम में भी हाई परसेंटेज से नवाजे गए। अल्लाह इनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे मामू भांजे दरगाह ट्रस्ट के सदस्य साहब हमारे जनाब अमजद भाई, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी आगे तशरीफ लाए। आगे ना आ जाए अमजद भाई भी कई सालों से हमारे साथ मामू भांजे सरकार से खिदमत करें। मुस्तफा भाई से मेरी गुजारिश है
कि वो अमजद भाई की भी गुलपोशी करें। इसी के साथ साथ में नारे तक बहुत मेहनत करते हमारे अमजद भाई, हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह सरकार से पहुंच करके वहाँ का जायजा लेते कि भाई क्या माहौल है, क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी के साथ साथ में हमारे मेहमान खुसूसी मोहम्मद अली भाई, हाँ मोहम्मद अली भाई से मेरी गुजारिश है कि मोहम्मद भाई की हमारी गुलपोशी करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुख्तार भाई हमारे राबड़ी साहब मेहमान, हमारे जनाब निजाम नूरी भाई के साथी है, हाँ उनसे ही मेरी गुजारिश है कि अबरार भाई आप उनकी गुलपोशी करेंगे। हमारे मदरसे के कमेटी के मेंबरान शादाब भाई से मेरी गुजारिश है कि वो उनको गुलपोशी करें। ये पेड़ मुहिम में इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में एक बड़ा प्रोग्राम होगा। आप तमामों से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएंगे माऊ भांजे पहाड़ के नीचे। इंशाल्लाह ताला ये जो पेड़ की मुहिम हमने चलाई है, इंशाल्लाह ताला ये एक बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम रखा जाएगा जिसके अंदर पेड़ लगाया जाएगा। इंशाल्लाह ताला ये बारिश जिस तरीके से गिरेगी, इंशाल्लाह बारिश गिरने के बाद में पेड़ मुहिम का ये जो है प्रोग्राम माऊ भांजे दरगाह ट्रस्ट की जानिब से, मदरसा फैज़ान माऊ भांजे सरकार की जानिब से होगा। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े लेवल पे इंशाल्लाह आलिम लोग उसमें तशरीफ लाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा, मैं सबको दावत भी दूंगा कि ये पेड़ मुहिम के प्रोग्राम में बड़े पैमाने पे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई इंशाल्लाह ताला माऊ भांजे दरगाह ट्रस्ट की जानिब से एक पेड़ प्रोग्राम का एक बड़ा इंशाल्लाह, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से पहचाना जाता है, ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पे रखेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके सब तशरीफ लाएंगे। आज का ये प्रोग्राम मदरसा फैज़ान माऊ भांजे सरकार की जानिब से सरकार के उर्स मुबारक का 374वां सालाना उर्स मुबारक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बातों की निगाहों से हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे मेरी गुजारिश है कि हर साल ये प्रोग्राम होगा, इसमें तशरीफ लाए। बाकी लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। हमारे अजीम नात का जो राबड़ी से तशरीफ लाए हमारे मोहम्मद अली साहब, ये सरकार की हिस्ट्री आपके सामने बयान करेंगे कि सरकार इस जंगल के अंदर आए और इस जंगल को कैसे रोशन किया। इंशाल्लाह ताला मोहम्मद अली साहब से समाज फरमाएंगे। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, हमारे मोहम्मद भाई की थोड़ी सी तबीयत हलील है, वो जाकर के आराम करेंगे, पर बाकी लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो प्रोग्राम में बैठे तशरीफ रखे, आगे के प्रोग्राम को सुने। और उसके बाद में इंशाल्लाह खाने का नियाज का इंतजाम है। सरकार की नियाज, ये बुजुर्गों की नियाज है, कोई छोटी नियाज नहीं है, ये सरकार माऊ भांजे की नियाज है। आप तमाम लोग से मेरी गुजारिश है कि नियाज आप लोग खा करके जाए। और इंशाल्लाह ताला एक आधे से पौने घंटे का इंशाल्लाह और प्रोग्राम होगा। उसके बाद में सलातो सलाम, उसके बाद में नियाज होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग तशरीफ लाएं। मौलाना मोहम्मद से भेजते जो ज़हरा से भेजते जो सैयदना मौलाना मोहम्मद
सैयदा कनीज़ जहां गे सैयदा कनीज़ जहां गे या अभी अपनी माँ के लिए दुआ जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है मिल के आवाज से बुलंद आवाज से इस अशार में साथ मिल के आवाज से बुलंद जन्नत जन्नत फातिमा की कनीज़ जहां गे फातिमा की कनीज़ जहां गे फातिमा की कनीज़ जहां गे सैयदना व मौलाना अल्लाह सैयदना व मौलाना जन्नत मुस्तफा के सहाबा जहां गए जन्नत मुस्तफा के सहाबा जहां गए जन्नत मुस्तफा के सहाबा जहां गए सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाह सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाह सल्ली अला सैयदना व मौलाना हज का मौका चल रहा हो तमाम हुज्जाज किराम मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहे तो इसमें शायर इस्लाम हुजूर शायर ने क्या फरमाया बखूबी फरमाया कि काबे की तजल्ली को देखो और देखो तो लगे कैसा और ज़ियारत करो तो ज़ियारत होए कैसी। तो शायर ने बड़ा ही बेहतरीन नक्शा खींचा कि जब काबे पे उसकी पहली नजर गई तो उसके मुंह से सदा कहने लगी समात फरमाए और हो सके तो के बाद काबे की रौनक काबे काबे की रौनक काबे
सदा रही है बराबर, बस एक सदा रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने। लोग इसकी ताज़ीम करते, इसको चूमते क्यों? शायर ने बखूबी फरमाया के है भेजा जन्नत से तुझको खुदा ने। अब इसकी ताज़ीम पे जाओ, चूमा तुझको मेरे वो सवार। वाजिम बना का हुजूर के चूमने के बाद क्या फरमाते हैं? भेजा जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा तुझको मेरे मुस्तफा ने। हज असवद तेरा, हज असवद तेरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे के ऊपर से चाहते नहीं है किसको अब सिखाते नहीं है, किसको अब सिखाते नहीं है। मुआदब है अबू बकर, कितने मुआदब है अबू बकर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब से मनी क्या फरमाते हैं? मौला क्या चाहता है की अता चाहता है। मौला सभी क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख़्शिश तालिब बख़्शिश अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चमक तुझसे पाते सब वाले, चमक तुझसे पाते चमके आते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे बातें सवाले तो याद अब किससे मांग रहे हैं चमक? हुजूर की जात। अब देख रहे हैं कि नाम बैठा जब चमक तजल्ली मांगे तो चमक आता है। अब जिसको तजल्ली भी नहीं मिलके मैं यूं कहूँ कि हम तो बहुत नाकिस थे। जिसको भी रोशनी तजल्ली चाहिए कलामी के आवाज़ बुलंद
जाने वाले समाधि से जैसे संगम जाने वाले जाके से कभी करने वाले चमकाने चमकाने वाले सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा ने सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। जो है रतुल में न डाले वो कहानी कैसी, जो है रतुल में न डाले वो कहानी कैसी, सोचता हूँ फिर वो सोना बयानी कैसी। या हुसैन इब्ने अली, मुझे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरे नाना के काम ना आए वो जवानी कैसी।
मुस्तफा के मुस्तफा जो कुछ इस सदी में वो तनहा रजा का है। मुस्तफा के लोग कितने जमात हो और बाहर
गिनती बता। तो इसीलिए शायर ने कहा तुम्हारा ज़ाका बढ़ते गए हम बरेली तुम्हारा ज़ाका बढ़ते गए हम बरेली आजा करते आजा आजा करते मीनारे कसरे रजा को बुलंद काफी है, मीनारे कसरे रजा को बुलंद काफी है। तुम इसके पहले सीने पे तो चढ़ के बदला दो, पतावे रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिश की पढ़ के बदला दो। सुभान अल्लाह, बड़े अंदाज में या हज़रात नातो मनकबत की हसीन वादियों से गुजर रहे थे। हम पे लौलाके लमा से आशकारा हो गया, हम पे लौलाके लमा से आशकारा हो गया। नब्ज़ आलम में रवा तेरी हरारत ही तो है। हम पे लौलाके लमा से आशकारा हो गया, नब्ज़ आलम में रवा तेरी हरारत ही तो है। बैरबर शमशो कमर ये कहकशा ये आसमां, बैरबर शमशो कमर ये कहकशा ये आसमां। नब्ज़ आलम में रवा तेरी हरारत ही तो है। आलमे इस्लाम में फितनों का जो बाइस बनी, आलमे इस्लाम में फितनों की जो बाइस बनी, देव के बंदों की तबलीगी जमात ही तो है। और सैकड़ों लिखकर किताबें आला हजरत दे गए, सैकड़ों लिखकर किताबें आला हजरत दे गए। जाग ऐ सुन्नी तेरी जिम्मे इशात ही तो है, जाग ऐ सुन्नी तेरी जिम्मे इशात ही तो है। मसलके अहमद रजा की दो तरफ जो धूम है, मसलके अहमद रजा की दो तरफ जो धूम है। अर्ज़ मारहरा की फैज़े शाह बरकत ही तो है, अर्ज़ मारहरा की शाह फैज़ बरकत ही तो है। कवाफी और मज़ामीन और भी लेकिन उबैद हो रहा है चुप इसे खौफे तवालत ही तो है। आइए नातो मनकबत के बाद एक बेहतरीन खिताब समाप्त करने के लिए हम और आप तैयार हो जाएं। मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी से है, तो अपनी बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमाकर हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। निकहते फिक्र से लफ्जों का समंदर महके, निकहते फिक्र से लफ्जों का समंदर महके। जिक्र सरकार से महफिल का मुकद्दर महके। महफिले वाज की जीनत है तुम्हारे दम से, तुम जो आ जाओ तो तकरीर का गौहर महके। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मदीनतुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में कुछ सुनने सुनाने से कबल हम सब मिलकर आका इनामदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया दुरूद पाक पेश करो। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है, तो मैं कुछ गुफ्तगू आप हजरात के गोश गुजार करूंगा बड़ी ही संजीदगी के साथ। 10 से 15 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा। आप तमाम हजरात बड़ी ही संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें।
मैंने कुरान मजीद की एक आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद क्या फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं? अब इससे इल्म की अहमियत और इसकी इफादियत को लोगों के सामने उजागर करना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चूंकि ये महफिल जिक्र मुस्तफा और उनसे हुजूर मामू भांजा सरकार आली रहमा के नाम से मंसूब है, तो उसी मुनासिबत से मैं कुछ गुफ्तगू औलिया किराम के ताल्लुक से भी करूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक कुफ्र और इस्लाम का मारिका होता चला आ रहा है। हक और बातिल की जंग होती चली आ रही है। अच्छाई और बुराई हमेशा मुतज़ाद दिखाई देंगे। जब जब कुफ्र ने अपने सर को उभारा, जब फिरऔनियत ने अपने सर को उभारा और लोगों पर जुल्म किया और इस्लाम पर उसने हमला करने की कोशिश की, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नेक बंदों को इस दुनिया में भेजा कि जाओ तुम उस कुफ्र का खात्मा करो। आप मिसाल के तौर पर फिरौन का जमाना देख लीजिए। फिरौन ने जब बनी इसराइल को परेशान करना शुरू किया और बनी इसराइल पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जिन लोगों ने ईमान लाया था उन लोगों को परेशान करना शुरू किया, और फिर उसके बाद फिरौन ने जादूगर के जरिए लोगों को परेशान करना शुरू किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा, उसका मौजिज़ा अता करके इस दुनिया में भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और आप फिरौन के दरबार में पहुंच गए और आपने फिरौन के दरबार में पहुंचकर अपना असा डाल दिया। वो असा एक खौफनाक असलहे की शक्ल इख्तियार कर जाता है और फिर उसके बाद फिरौन के तख्त की तरफ बढ़ने लगता है, करीब तक कि फिरौन के तख्त पर पहुंच जाता। फिरौन ने कहा कि ऐ मूसा, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता है, अपने असा को रोक लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को फौरन पकड़ा, उस असलहे को फौरन पकड़ा तो वो असा बन गया। अब उसके बाद फिरौन ने क्या किया, तमाम जादूगरों को उसने बुलाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने मुकाबले की दावत दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दावत को एक्सेप्ट किया, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन पूरे शहर में ऐलान करा दिया गया कि आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जादूगरों का मुकाबला होने वाला है। चुनांचे एक मैदान में सारे के सारे जादूगर जमा हो गए और इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हाजिर हो गए। चुनांचे फिरौन के जादूगर अपना अपना करतब दिखा रहे थे। कोई रस्सी फेंक रहा था तो वो सांप बन जा रहा था, कोई असा डाल रहा था तो रस्सी बन जा रहा था। घर के मुख्तलिफ किस्म के लोग करिश्मे और जादूगरी से अपने अपने करतब दिखा रहे थे। जब सारे जादूगर अपना अपना जादू दिखा चुके, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला, वो आसा इस कदर बड़ा सांप बन गया कि मैदान में जितने सांप घूम रहे थे सारे सांपों को वो निगलता चला गया। तो जितने जादूगर वहां खड़े थे उन लोगों ने कहा कि ये कोई जादू नहीं हो सकता है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुकर्रम बंदा है जिसके हाथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजिज़ा अदा किया है। चुनांचे सारे जो जादूगर थे उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस मौजिज़े को देखकर इस्लाम को कबूल कर जब फिरौनी ताकतें अपने सर को उभारती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुकर्रम बंदे को इस दुनिया में भेजता है। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर ले लीजिए, वो जो दौर था तिब्बे यूनानी का दौर, उस दौर में तिब्बे यूनानी अपने उरूज पर था। उनके पास हर किस्म की दवा मौजूद थी सिवाय 3 मर्ज, एक कोढ़ का मर्ज, एक मादरजात जो अंधा होता है उसका मर्ज, और जो इंसान मर जाए उसको जिंदा नहीं करते। इसके अलावा उनके पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज मौजूद था और उनको अपनी इस टैलेंट पर, अपने इस दिल पर उनको बहुत घमंड था, बहुत नाज था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यदि पैसा का मौजिज़ा अता करके इस दुनिया में भेजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद आपने लोगों को चैलेंज किया कि ऐ लोगों, तुम पन्ने तिब में माहिर हो, आओ उसके बाद तुम्हारे पास जो जिसका इलाज मौजूद नहीं है वो इलाज मेरे पास मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मादरजात अंधा होता था उसकी आंखों पर आप हाथ फेर देते थे, उसकी आंखें वापस आ जाया करती थी, उसकी आंखों में नूर वापस आ जाया करता था। इसी तरह जो कोढ़ का मर्ज होता था, जो कोढ़ का मरीज हुआ करता था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके जिस्म पर हाथ फेरते तो वो शिफायाब हो जाया करता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर कोई शख्स कब्र में है तो आप कहते थे
बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो वो शख्स खड़ा हो जाया करता था। तो पता चला कि जिस दौर में जिस चीज का उरूज होता है, उस चीज के उरूज को खत्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को उनसे ज्यादा ताकत देकर इस दुनिया में भेजता है। फिर हजरत ईसा अलैहि सलाम के बाद नबी आखिरी ज़माना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दौर आया। वो दौर जो था वो फसाहत और बलागत का दौर था। लोगों को अपनी ज़बान पर बड़ा नाज था। जो अरब हुआ करते थे वो सारी दुनिया को आजमी कहते थे। आजमी का मतलब होता है गूंगा। उनकी फसाहत और बलागत इस कदर उरूज पर थी कि वो अपने सामने सारे लोगों को क्या कहते थे? आजमी यानी गूंगा कहते थे। जब उन लोगों ने इस्लाम की तालीमात को सुना, जब उन लोगों ने कुरान मजीद की आयतों को सुना तो वो हैरान रह गए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में उन लोगों को चैलेंज कर दिया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कि ऐ लोगों तुम अगर अपनी बातों में सच्चे हो तो कुरान मजीद जैसी एक सूरत लाकर दिखा दो। व शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, कुरान मजीद जैसी एक सूरत लाकर दिखा दो। मगर जमाना गवाह है कि जमाना गुजर गया, मगर कुफारा ने मक्का एक सूरत तो क्या एक आयत भी नहीं लाकर दिखा सके। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है ना कि तेरे आगे ये यूं है दबे लचे खुश अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। वाह 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 वाह, इस्लामिया। तो जब फिरौनी ताकतों ने अपने अपने सर को उबारा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस ताकत को खत्म करने के लिए अपने नेक बंदों को भेजा है। हज़रत अबू बकर का सिद्दीक का दौर आया तो मुनकिरीन ज़कात ने अपने सरों को उबारा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनका खातिमा किया। हज़रत उमर फारूक का दौर आया, कैसर और किसरा का जमाना था, हज़रत उमर फारूक ने उनका मुकाबला किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला का दौर देख लीजिए, आपने बलवाइयों का खातिमा किया, उनसे जंग की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला का दौर देख लीजिए, खारिजियों का फितना उरूज पर था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने खारिजियों के फितनों को सरकोब किया, आपने उनको सरकोब करके उनको खत्म किया। फिर उसके बाद एक वो जमाना भी आया जब लोगों ने देखा कि यजीद तख्त पर बैठा और तख्त पर बैठने के बाद उसने इस्लामी शरीयत के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की, जिस तरह आज की जा रही है। उस जमाने में यजीद ने इस्लामी कानून को बदलने की कोशिश की थी। उसने शराब को जायज करार दे दिया था, उसने माँ बहनों के साथ निकाह को जायज करार दे दिया था, उसने जिना को आम कर दिया था, उसने हर तरह के जो बुराइयां थी उसको आम कर दिया था। यानी वो शरीयत में चेंजेस करना चाहता था, शरीयत में मुदाखलत करके उसको बदलना चाहता था। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने 72 नबूसी कुदसिया को करबला के मैदान में अपना तन मन धन, अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद सबको कुर्बान कर दिया और दुनिया वालों को बता दिया कि ऐ लोगों, अगर इस्लाम की बात आ जाए तो तुम अपना सर दे दो मगर अपना हाथ नहीं देना। जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाओ चला। फिर इसी तरह जमाना आगे बढ़ता गया। फिर हिंदुस्तान में देख लीजिए आप, जब अकबर का दौर आया, अकबर बादशाह, उसने एक अपना नया कलमा जारी किया, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह, है ना। फिर उसके जमाने में कौन आया? अल्लाह के बंदे हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और आपने सैकड़ों किताबें लिखकर उसका रद्द करके उसके फितने को खत्म किया। फिर आप हिंदुस्तान की तारीख को देखिए, आज से 200 साल पहले जब अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेजों ने कुछ उलमा को जर देकर खरीद लिया और फिर दिन में नए नए फितनों को जन्म दिया, जिससे देवबंदियत वजूद में आई, जिससे जमात इस्लामी वजूद में आई। फिर उन लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर हमला करना शुरू किया और उन्होंने दीन में नए नए तफरीके को जन्म दिया। फिर हुजूर आला हजरत ने अपनी कलम को उठाया और अपने कलम को उठाकर इस तरह उन पर वार किया, इस तरह उन पर वार किया कि उन लोगों के होश उड़ा दिए। और फिर उसके बाद आला हजरत ने कितनी ही ऐसी ऐसी किताबें लिखी और दौलतुल मक्किया लिखा, और उसके बाद उन लोगों का जो फितना था उनके फितने पर आपने रोक लगाई। ये हुजूर आला हजरत की जात है। इसी तरह आप देखें कि जहां जहां पर फितने सर को उभारते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदों को भेजता है ताकि आप उन फितनों का खात्मा करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ये हजरत बाबू भांजा अलैहि रहमान का उर्स मनाने की गर्ज से जमा हुए हैं। आप देखें कि थाना की सरजमीन पर
हजरत मामू भांजा सरकार अलैहि रहमा आज से तकरीबन 450 बरस पहले आए थे। कितने बरस पहले? 374 years before। आप इतने साल पहले थाने की सरजमीन पर आए थे, और थाने की सरजमीन पर आने के बाद आपने पहाड़ पर एक गोशा नशीनी इख्तियार कर लिया। गोशा नशीनी इख्तियार करने के बाद आप वहीं पर कयाम रहे, कयामुल लैल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की। आप दो लोग थे, मामू का नाम हजरत बाबा बहाउद्दीन और जो भांजे हैं उनका नाम हजरत बदरुद्दीन अलैहि रहमान। ये मामू भांजा सरकार अलैहि रहमान की जात है। फिर उसके बाद दोनों वहीं पर महव इबादत रहा करते थे। फिर एक वक्त वो भी आया जब इन दोनों अल्लाह के मुकद्दस बंदों का विसाल हुआ। कोई भी नहीं पहाड़ पर। उनकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाए, उनकी तहजीज़ और तफकीन कौन करे, उनकी तहजीज़ और तकफीन कौन करे, उनको गुस्ल कौन दे, उनकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाए, उनको कौन दफन करे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को वो इख्तियारात देता है जो इंसानों के बस में, जो आम लोगों के बस में नहीं है। फिर क्या हुआ, हजरत मामू भांजा सरकार अलैहि रहमतु व रिज़वान दोनों निकलते हैं और महागिरी की जामा मस्जिद में आते हैं। और महागिरी की जामा मस्जिद में आने के बाद आपने वहां पर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद लोगों को बताया कि फला पहाड़ पर 2 जनाजे रखे हुए हैं, चुनाचा आप लोग जाए और नमाज जनाजा पढ़कर उन लोगों को दफन करें। चुनाचे वहां के लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद सब लोग पहाड़ी पर गए और पहाड़ी पर जाकर देखा तो वाकई में 2 जनाजे रखे हुए हैं, 2 जनाजे रखे हुए हैं। उस शायद पहले ही से दिया हुआ है। फिर उसके बाद लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद लोगों ने सोचा कि चलो जियारत कर लिया जाए। लोगों ने सोचा कि चलो जियारत कर लिया जाए। जब लोगों ने जियारत करने के लिए कफन को खोला तो देखकर महवे हैरत हो गए कि जो 2 लोग हमें मस्जिद में आकर बता कर गए थे वही 2 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। ये है हजरत मामू भांजा सरकार अलैहि रहमान की जिंदा कराम जो लोगों के सामने मौजूद है। मैंने भी किसी से सुना और उन लोगों ने भी किसी से सुना होगा, उसकी हिस्ट्री मौजूद होगी तो मैं आप हजरात के सामने बयान कर रहा हूँ। तो अजीजा नबी इस्लामी कहने का मतलब ये है कि औलियाए किराम जिस सरजमीन पर आबाद होते हैं उस सरजमीन के अतराफ को वो आबाद कर दिया करते हैं, उनको रोशन कर दिया। अगर जंगल है तो उसको मंगल बना दिया करते हैं, अगर वो तारीख है तो उसको आबाद कर दिया करते हैं। ये औलिया अल्लाह की शान हुआ करती है। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया औलियाए किराम जो होते हैं वो पहले दीन की तालीम हासिल करते हैं। मालूम है आपको, एक वली के लिए पहली शर्त क्या है? आलिम होना। क्या? गैर आलिम वली नहीं बन सकता। हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन हर वली आलिम जरूर होगा। शरीयत का इल्म जब तक उसके पास नहीं होगा वो वली कामिल नहीं बन सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आज जब हर तरफ इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, हर तरफ इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, इस्लामी तालीमात पर हमले हो रहे हैं, आप लोग सब देख रहे होंगे। और वक्त पर गुफ्तगू करना, वक्त और हालात को देखकर गुफ्तगू करना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। मालूम है? वक्त और हालात के मुताबिक गुफ्तगू करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। यहाँ तक कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज पढ़ा रहे होते थे और दौरान नमाज अगर किसी बच्चे की रोने की आवाज आती तो आका करीम नमाज को तखफीफ कर दिया कर, नमाज को छोटी कर दिया करते। यहाँ तक कि अगर आप देखते हैं कि सब के दौरान कोई बूढ़ा शख्स, कोई कमजोर, कोई नईब, कोई लागर मौजूद है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को मुख्तसर कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वक्त और हालात को देखते हुए गुफ्तगू करना और उस पर अमल करना ये मेरे नबी की सुन्नत है और वक्त की जरूरत भी है। और आज जब हम इस मुल्क के हालात को देखते हैं ना तो हमें ये शेर याद आता है कि 1-2 जख्म नहीं पूरा बदन छलनी है, 1-2 जख्म नहीं पूरा बदन छलनी है। अरे दर्द बेचारा परेशान है कहां से? आज हम मुल्क के हालात को देखें, आज हमारी शहरियत पर हमले हो रहे हैं, आज हमारी सिटीजनशिप पर हमले हो रहे हैं। हमें लोग एनआरसी सीए के जरिए, शहरियत के जरिए हमें जांचा जा रहे हैं कि हम इस मुल्क के शहरी है या नहीं। आज हमारी शरीयत में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।
कभी अजान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाती है, कभी ट्रिपल तलाक पर लोग आवाजें उठाते हैं, कभी बुर्के पर पाबंदी लगाने की बात होती है। इस तरह के हालात आज हमारे मुल्क में मौजूद हो रहे हैं और यूसीसी का निजाम भी कयाम वजूद में अमल आ चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो 1 से 2 स्टेट में लागू भी हो चुका है। आज हमारी मसाजिद को तोड़ा जा रहा है, हमारी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मकातिब को तोड़ा जा रहा है और तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ हम पर तोड़े जा रहे हैं। आज मदरसे को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। आज अगर कहीं पर माहौल खराब होता है तो हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है, लेकिन वही जो दूसरी तरफ होता है उनको कुछ नहीं किया जाता है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, वो कहते हैं ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये हालात आज हमारे मुल्क के हैं। आज मदरसे को खत्म करने के लिए मदरसा एक्ट जो बोर्ड है उसके खिलाफ पिटीशन दाखिल कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको इलीगल करार भी दे दिया है। मगर उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में गया, जब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। वो मामला अभी तक स्टे पर रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही खुदा ना खास्ता कल फस्ताई ताकतें हमारे ऊपर आती है तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसको भी खत्म कर देंगे। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो माहौल है इस माहौल के तहत हमें अपने मदरसों के अंदर अपने मदरसों को मजबूत करना है, मदरसों की तालीम को मजबूत करना है। मदरसों के अंदर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं हम अपने बच्चों को भेजें ताकि हम अपने बच्चों के अंदर दीन को पैदा करें, हम अपने बच्चों के अंदर दीनी तालीम को लाए। क्योंकि जब बच्चों के अंदर दीनी तालीम होगी, जब बच्चों के अंदर दीनी समाज होगा, जब बच्चों के अंदर कुरान मजीद और उसको पढ़कर समझने की वो कोशिश करेंगे तो अपनी जिंदगी को भी दीन के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम इंदिरा नगर की सरजमीन पर जब हम हैं तो हम हसन भाई का साथ दें, और हसन भाई ने जो ये मदरसा कायम किया है इस मदरसे को और उजागर करने की कोशिश करें और अपने बच्चों को भेजें ताकि आपके बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करें और दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दौरान जो भी लफ्ज़ हुई अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तबारक व तआला, हम तमाम ने मिलकर यहाँ मौला कुरान मजीद के आयतों की तिलावत की नातों पर पेश किया गया और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम और औलिया किराम के ताल्लुक से गुफ्तगू हुई। मौला तबारक व तआला हमारे पढ़ने में किसी भी किस्म की कोई गलती हुजूर से माफ फरमा। या अल्लाह सही का सवाब तेरी बारगाह है समझियत को कबूल फरमा। मौला इन तमाम चीज़ों का सवाब आक़ा इनामदार मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को अता फरमा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा किराम, अज़वाज मुताहिरात, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, इन तमाम के अरवाह तय्यबा को इसका सवाब अता फरमा। सिलसिला ब सिलसिला हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान की रूह पाक को इसका सवाब अता फरमा। मौला तबारक व तआला बिलखुसूस मौला इस महफिल को रचाने बसाने में मौला जिन भी लोगों ने जामे दिन में कद में सुबह हिस्सा लिया मौला इसका सबको बेहतर से बेहतर सिला अता फरमा, बेहतर से बेहतर अजर अता फरमा, दारैन की सआदत नसीब फरमा। मौला तबारक व तआला हम तमाम को हज़रत महबूब भांजा सरकार अलैहि रहमत फयूज़ व बरकत से माला माल फरमा। आपका फैज़ान हम तमाम पर जारी फरमा। मौला तबारक व तआला हज़रत महबूब भांजा सरकार अलैहि रहमत व रिज़वान के सदक़े में मौला हम तमाम के बिगड़े हुए कामों को मुकम्मल फरमा। हम तमाम के जायज़ काम मौला तबारक व तआला बेपनाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। मौला रिज़्क़ में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा, कारोबार में कुशादगी अता फरमा। मौला तबारक व तआला हम हमारी मुश्किलात को तू आसान फरमा। जो लोग परेशान हाल है मौला सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जो लोग बीमार है मौला उनको सेहत याबी अता फरमा, शिफा याबी अता फरमा। मौला तबारक व तआला इस मदरसे को उरूज अता फरमा, बुलंदी अता फरमा। जितने भी लोग यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं मौला तबारक व तआला सबको इल्म नाफे अता फरमा, अमल सालेह की तौफीक अता फरमा। मौला सबके सीनों में कुशादगी अता फरमा। मौला तबारक व तआला सबको कुरान मजीद को पढ़कर समझने की तौफीक अता फरमा। मौला तबारक व तआला इस मदरसे के जितने भी मुआविनीन हैं मौला तबारक व तआला सबको इसका बेहतर से बेहतर सिला अता फरमा। सबके कारोबार में खूब खूब बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। मौला तबारक व तआला जितने भी लोग इस दुआ में हाजिर है या अल्लाह सबकी नेक जायज़ मकासद में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। या अल्लाह हमने जो मांगा वो भी हमें अता फरमा।
और जो हमारे हक में बेहतर है वो सारी नेमतें अता फरमा। या अल्लाह जब तक हमें इस दुनिया में रख, ईमान के साथ रख, जब इस दुनिया से उठा ईमान पर खातिमा बिल खैर अता फरमा। मौला हम तमाम की दुआओं को आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तफैल कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे बड़ी खूबसूरती के साथ अभी नातिया प्रोग्राम हुआ, उसके बाद फातिहा खानी और उसके बाद एक छोटा सा लंगर का इंतजाम किया गया आपकी कमेटी की तरफ से। तो आपका सबसे पहले नाम बताएं और ये इंतजामिया कमेटी में आप क्या रोल अदा करते हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम हसन खान है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से मदरसा फैज़ान मामूजी सरकार, फैज़ान मामूजी सरकार नाम रखने का ये है कि हमारे यहाँ पे पहाड़ी पे दरगाह है जी, जो कि फेमस दरगाह है हज़रत सैयदना मामूजी सरकार। तो हम उन्हीं के खादिम में, हमारी आल, हमारे दादा, हमारे नानी नाना और हमारे तमाम ख़ानदान उस मज़ार की पहले से खिदमत करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से हम लोगों की कायम सूर ट्रस्ट भी हो गई वहाँ पे, और उसी के ज़रिए निगरानी हम लोग के मदरसा भी काफ़ी साल से चला रहे हैं। और हर साल इसी तरीके से हम लोग मदरसा फैज़ान मामूजी सरकार में सरकार का इस साल 374 यानी 374वां उर्स मुबारक हम लोग ये हर साल मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल भी हम लोग ने ये नातिया महफ़िल, ये सारे तमाम प्रोग्राम जिसमें तकरीरी प्रोग्राम और सरकार की न्यास का प्रोग्राम, और मतलब ऊपर तो प्रोग्राम होता ही है दरगाह के ऊपर, क्योंकि काफ़ी पहाड़ी के ऊपर ऊंची दरगाह है, तो उसी तरीके से नीचे भी कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। इस वजह से हम लोग सरकार के ज़र निगरानी ये जो मदरसा चलता है उन्हीं के नाम से चलता है, तो उसके लिए हम लोग एक छोटी सी महफ़िल का इनेकाद करते हैं जिसमें महफ़िल नात, और हमारा एक ये शेड्यूल रहता है कि मदरसे के अंदर जो हमारे बच्चे पढ़ते तालीम लेते हैं उस तालीम के साथ साथ में दुनियावी तालीम के अंदर उनको जो है बख्शिश से नवाजने के लिए एक हालत हादरा के हिसाब से कि मदरसे के साथ साथ में दुनियावी तालीम में हमारे मदरसे के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे जो आला तालीम से नवाजे जाते हैं, तो अभी हाल ही में 10वीं का रिज़ल्ट हुआ, तो उसी के ज़रिए हम लोग उन लोग हमारे मदरसे की जानिब से और हमारे तमाम साथी और हमारे मोहम्मद दरगाह ट्रस्ट के लोग भी आए थे, तो उनकी जानिब से उनको गिफ्ट से नवाजा गया, हिम्मत अफजाई के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के साथ साथ में मतलब जो है पौधा पेड़, यानी सरकार भी आज जंगल में है, वली अल्लाह काफ़ी कर मतलब ये होता है कि वो शांति चाहते हैं, तो सरकार आज जंगल में है, तो हम लोगों ने भी वो जंगल को हमेशा सरकार ने आकर के उसे मंगल किया, यानी तो हमने भी एक ग्रीन पेड़ पौधा लगाया, मुहिम छेड़ी जी कि लोग पेड़ लगाए। आज लोग पेड़ को काट रहे हैं, पेड़ को तबाह कर रहे हैं। ये जो लोग पढ़े लिखे हैं उनमें समझता है कि भाई पेड़ से हमें क्या फ़ायदा, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह की मसला। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम लोग ने एक मुहिम चलाई हमारे मामूजी दरगाह ट्रस्ट और मदरसा फैज़ान मामूजी सरकार की जानिब से कि पेड़ लगाया जाए। इसकी एक छोटी सी मुहिम आज हम लोगों ने स्टार्ट की है, और इंशाल्लाह ताला अभी बारिश गिरने वाली है, तो बारिश गिरने वाली है तो क्या होता है कि मतलब जैसा अभी पेड़ लगाने के बाद लोग क्या करते हैं, उसे पानी डालना भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रोग्राम करते हैं, पर हम लोगों ने एक ऐसी मुहिम ली कि हम बारिश के पहले पेड़ लगाएंगे ताकि 4 महीने में वो पेड़ जो है मतलब स्टैंड हो जाए अच्छी तरीके से। जी। तो हम लोग इंशाल्लाह बारिश के पहले छोटा सा नहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले, जिसमें थाने के तमाम बड़े उलमा, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सरकार के चाहने वाले तमाम वो लोग सब शामिल रहेंगे, और इंशाल्लाह आपको भी हम इन्फॉर्म करेंगे, आपको भी उसमें प्रोग्राम में शामिल होना है। तो बहुत अच्छा सा एक प्रोग्राम लगा, और ख़ास तौर पे हमने देखा कि जो पेड़ को लेकर और बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए जो आप लोगों ने कोशिश की, तो हमारी थाने दहशत की टीम आप लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम करती है और उस काम के लिए आपका अभिनंदन करती है। हाँ हज़रत, आपका भी नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा शेख है और मैं लगभग 40-45 साल से यहाँ रहता हूँ इंदिरा नगर में। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मामू भांजे सरकार पे लोग जो इजाज़त करने आते हैं लाखों की तादाद में आते हैं, लेकिन पेड़ पौधा को कभी किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ना वहाँ पटाखे फोड़े जाते हैं, ना किसी में ढोल ताशों ऊपर लेके जाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। और हम तो मुहिम भी मतलब चलाते हैं पेड़ लगाने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम खास कर ख्याल रखते हैं कि मतलब पेड़ पौधों को, जो हमारे मामूजी सरकार का खास कर रहम करम है और बहुत बड़ा उनका जो है बहुत बड़ा हम सब पे जो है करम है।
कि हम सबको खिदमत का मौका दिया और ये सब खिदमत हम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि हज़रत सैयदना मोहम्मद जी सरकार हज़रत पीर मोहम्मद मजीद दरगाह ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोगों ने 2009 में हम लोग ट्रस्ट बने तो हमने शरीयतन आज तक उर्स किया, जो एक शरीयतन उर्स होता है। हमने हमारे पोस्टर के ऊपर हम लोग खुद ये चीज़ उल्लेख करते हैं कि फॉरेस्ट की हद में ढोल ताशा पटाखा और किसी तरह की नशाबाजी ये सब ना करें। हम लोग ये खुद हम इसके ऊपर अमल भी करते हैं और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि भाई आप जब फॉरेस्ट की हद में आते हो तो उसके अंदर कोई पेड़ पौधों को तकलीफ़ ना दे, कोई किसी तरीके की। अल्हम्दुलिल्लाह यानी आप मान के चलो 50,000 से ज़्यादा की संख्या उर्स के अंदर आती है और अल्हम्दुलिल्लाह उर्स में आने के बाद में ना कोई जंगल में आग लगती है, ना कोई जंगल में कोई फटाके फोड़े जाते, ना कोई लफड़े झगड़े या कोई मारा मारी। अल्हम्दुलिल्लाह इतने शांति और अमन शांति के साथ में उर्स होता है। और सरकार के 75% चाहने वाले मुरीद पूरे तमाम बॉम्बे से जो मतलब आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर पूरी गुजराती लोगों की टीम होती है, महाराष्ट्रन लोगों की टीम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर से सरकार का संदल आता है, पूना नासिक वगैरह से, और बॉम्बे में तो खैर अब मतलब रिकॉर्ड तोड़ जो है मतलब सरकार के चाहने वाले सरकार के यहाँ पे आते हैं। बस एक छोटी सी हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो जो है पानी के लिए। तो मैं सिर्फ एक माननीय मुख्यमंत्री वो तो हमारे यहाँ के ही है, तो माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं एक ही ये गुजारिश करूँगा कि ये जो श्रद्धालु सरकार पे आते हैं जाने वाले, बस हम अपने लिए नहीं, बस मुख्यमंत्री साहब से मेरी यही निवेदन है, यही अपेक्षा है सर कि हमको सिर्फ एक पानी का इंतज़ाम करते हैं। हम पानी के लिए बहुत मतलब तकलीफ़ में उससे, तो हम लोग चाहते हैं कि श्रद्धालुओं को पानी मिले, पर हम लोग हमें इस बात का बहुत अफसोस होता है कि वहाँ पे कोई पानी का कोई हमारे पास में कोई यही नहीं है, जगह ही नहीं है कि यहाँ से कोई सोर्स ही नहीं कि हम पानी पैदा करें। तो बस मुख्यमंत्री साहब से मेरी यही निवेदन है कि बस हमें और कुछ नहीं, हमें सिर्फ पानी दे दें, हमें पानी की लाइन ऊपर मिल जाएगी। हम मुख्यमंत्री साहब का बहुत इसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो दर्शकों, हमने यहाँ के जो जिम्मेदारान है मदरसा फैजान मामू भांजे ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर हमने जानने की कोशिश करी और इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे को उन्होंने पानी को लेकर उन्होंने एक आह्वान किया और एक उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है, तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि पेड़ के लिए और लोगों की खिदमत के लिए आप पर लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि जो इन्होंने कहा है आप उस पर कायम रहेंगे और उस काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे आह्वान है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो कम्युनिटी के अंदर जो हमें गर्मी हो रही है ये पेड़ के जरिए पॉल्यूशन कम हो और लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।